देख रहे हैं न्यूज़ जीएनएन और हमारे साथ मौजूद हैं कामिल अमर सिंह, जो कि हल्का रायकोट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो कामिल जी, आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए जी, पिछले 5 सालों में रायकोट कॉन्स्टिट्यूंसी में, रायकोट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 500 करोड़ से भी ज़्यादा के विकास कार्य पूरे करवाए गए हैं और चल रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो 20, 25, 30 सालों से सिर्फ चुनावी रैलियों में और अपने चोण घोषणा पत्रों तक सीमित रह गए सी, वो मसले हल करा के ज़मीनी पद्धर पे मुकम्मल करा के हमने लोगों को वो करके दिए हैं। जैसे हमारा सरकारी डिग्री कॉलेज है, सरकारी हमारी ITI है, हलवारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट है, 100% सीवरेज और STP प्लांट है रायकोट शहर का। और बाकी ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ थे और जो पिछले 25-30 सालों से हल नहीं हो रहे थे, बार बार इलेक्शन हो जाते थे, वो सारे वादे हमने पूरे किए हैं। वो पूरे किए हुए वादों को लेके हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि अगर आप रायकोट से इस बार चुनाव जीत जाते हैं तो आपके सबसे पहला आपका कार्य रायकोट में कौन सी समस्या को लेकर होगा? तो देखिए, समस्याएं तो बहुत सारी हल करवा दी हैं रायकोट की। मैं समझता हूं कि अगला कदम ये है कि चाहे हमारा सरकारी कॉलेज है, ITI है, हमारा सरकारी अस्पताल था, वो 30 बिस्तरा अस्पताल था, उसको 80 बिस्तरे अस्पताल में अब तब्दील करने के लिए 10-12 करोड़ का खर्चा किया जा रहा है। ख़ास एक मदर चाइल्ड हॉस्पिटल हमारे सिविल हॉस्पिटल में बन रहा है। PSA ऑक्सीजन प्लांट लग के शुरू हो गया है। 80 के 80 बिस्तरों पे पाइप्ड ऑक्सीजन सप्लाई की सुविधा जो बहुत महंगे अस्पतालों में होती है वो दे दी गई है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर मेरे को ये मौका मिलता है तो अगला कदम ये है कि सारे ये जो ऐतिहासिक काम हुए हैं इनको अगले लेवल तक लेके जाना है। सरकारी डिग्री कॉलेज है, इसको पॉलिटेक्निक लेवल तक लेके जाना है। हमारी ITI है, इसको एक मेजर स्किल डेवलपमेंट सेंटर के रूप में डेवलप करना है। हमारा अस्पताल है, उसको एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं लुधियाना जलंधर के, उस लेवल तक डेवलप करना है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रोजेक्ट है, वहाँ 4 दीवारी हो गई है, सड़कें बन गई हैं, अब टर्मिनल बिल्डिंग का काम चल रहा है। जल्दी से जल्दी फ़्लाइटें वहाँ शुरू करानी है। और मैक्सिमम, पहले ही भी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ रायकोट इंडस्ट्रियल फोकल पॉइंट, 30 साल तक कोई भी फैक्ट्री नहीं थी। बहुत सारा मेरे यत्नों के कारण और डॉक्टर अमर सिंह MP साहब के यत्नों के कारण आज बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगी हैं, हज़ारों बच्चे वहाँ काम कर रहे हैं। अगला कदम ये है कि हवाई अड्डे के प्रोजेक्ट को शुरू करके और भी ज़्यादा इंडस्ट्री को बढ़ावा दें। मैक्सिमम नंबर हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नया रोज़गार है हम अपने बच्चों के लिए यहाँ और हल्के में लेके आएँ। आम आदमी पार्टी का ये दावा है कि अगर इस बार उनकी सरकार आती है तो वो दिल्ली मॉडल को पंजाब में लेके आएंगे, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? मेरा तो ये कहना है कि हमारे रायकोट में जो वो वादे कर रहे हैं वो सारा कुछ करके हमने लोगों को दे दिया है। अच्छी अपनी पढ़ाई लिखाई की जो सुविधाएं हैं, कॉलेज, ITI, आप हमारे स्कूल्स देख लें रायकोट के, उनका लेवल देख लें, आप हमारी सेहत सेवाएं देख लें। बहुत कम ऐसे इलाके हैं जहां नए हॉस्पिटल बने हैं पिछले 5 साल में। हमारे रायकोट में तो एक सारागढ़ी की लड़ाई के महान शहीद हवलदार ईशर सिंह की यादगार में एक नया 10 बिस्तरा हमने अस्पताल यहाँ बनवा दिया है। बाकी भी जो हमारे छोटे सरकारी अस्पताल हैं उनके सुधार के लिए बहुत सारा पैसा खर्चा जा रहा है। और मैं तो ये समझता हूँ कि हमारा जो रायकोट मॉडल है वो तो वादा कर रहे हैं, हमने ये वादे पूरे करके लोगों को उनका लाभ पहुँचा चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमल जी, हमारे न्यूज़ जीएनएन से जुड़ने का। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.